गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे स्पेशल ही आज की साखी होगी और इसमें ये बताया जाएगा कि नारी हारती नहीं है, उसको हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे, जन्म से उसको डराया जाता है, ये कह के। हमारे आसपास के लोग, चाहे वो हमारे अपने हो चाहे समाज के लोग हों, औरत को कभी सम्मान नहीं देते। आज की साखी से बिल्कुल हमें साफ हो जाएगा कि किस तरह से लोग हमें सम्मान नहीं देते हैं। जबकि एक औरत घर की दारोमदार होती है, उसी से ही सब कुछ होता है। अगर वो नहीं है तो घर नहीं है। फिर भी उसके काम को, उसकी मेहनत को अनदेखा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि वो तो करती ही क्या है, सारा दिन घर पर ही तो बैठी रहती है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक अधूरे सर्वे की। एक घर के दरवाजे पर बैल बजती है और अंदर से आवाज आती है एक आदमी की। वो कहता है, बहू देखना कौन है। और वो सोफे पर लेटकर टीवी देख रहा होता है। जाली वाला गेट होता है। अब माया जाके दरवाजा खोलती है और पूछती है, हाँ जी कौन। तो जो सर्वे करने वाली औरतें आई हुई होती हैं, वो कहती है महिलाओं की हालात पे एक सर्वे करने के लिए और जानकारी लेने के लिए आई हूँ। तो ससुर जी पूछते हैं कि कौन है बहू। और ये पूछते हुए ससुर जी बाहर आ जाते हैं, माया के ससुर जी। तो वो जो औरत होती है वो खुद बोलती है कि बाबूजी सर्वे करने आई हूँ। अब माया के ससुर जी का नाम होता है घनश्याम जी। तो घनश्याम जी कहते हैं कि हाँ जी पूछिए। तो वो जो सर्वे करने वाली औरत होती है वो पूछती है, आपकी बहू सर्विस करती है या हाउस वाइफ है। जैसे ही घनश्याम जी की बहू माया हाउस वाइफ बोलने वाली ही होती है कि उससे पहले घनश्याम जी बोलते हैं कि सर्विस करती है। तो सर्वे करने वाली औरत पूछती है कि किस पद पर है, किस कंपनी में काम कर रही है। घनश्याम जी कहते हैं कि वो एक नर्स है जो मेरा और मेरी पत्नी का बखूबी ध्यान रखती है। हमारे उठने से लेकर रात के सोने तक का हिसाब बहू के पास होता है। ये जो मैं आराम से लेटकर टीवी देख रहा था ना, वो भी मेरी बहू माया की बदौलत है। मेरी बहू माया बेबी सिटर भी है। बच्चों को नहलाने, खिलाने और स्कूल भेजने का काम भी वही देखती है। रात को रो रहे बच्चे को नींद माँ की थपकी से ही आती है। मेरी बहू ट्यूटर भी है। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी इसी के कंधे पर है। फिर आगे घनश्याम जी बोलते हैं, घर का पूरा मैनेजमेंट इसी के हाथों में है। रिश्तेदारी निभाने में तो इसे महारत हासिल है। मेरा बेटा एयर कंडीशन ऑफिस में चैन से अपने काम कर पाता है ना, तो इसी की बदौलत। इतना ही नहीं, ये मेरे बेटे की एडवाइजर भी है। रात को बच्चों को संभालती है खुद अकेले, बिना नींद पूरी किए। तभी तो मेरा बेटा जाके एयर कंडीशन ऑफिस में आराम से जॉब कर पाता है। ये हमारे घर की इंजन है, जिसके बगैर हमारा घर तो क्या, इस देश की रफ्तार में कमी आ जाएगी। तो इस पर वो औरत बोलती है, बाबूजी मेरे फॉर्म में तो इनमें से एक भी कॉलम नहीं है जो आपकी बहू को वर्किंग कह सके। घनश्याम जी मुस्कुराते हुए बोले, फिर तो आपका ये सर्वे ही अधूरा है। तो वो औरत बोली, लेकिन बाबूजी मेरा सर्वे कैसे अधूरा हो सकता है। मेरे सर्वे में तो वर्किंग का मतलब है कि उसके बदले में इनकम हो रही है। तो आपकी जो बहू है इसको इनकम तो नहीं है ना। तो घनश्याम जी बोले,
अब क्या बताएं, कोई भी कंपनी ऐसी बहुओं को वो सम्मान, वो सैलरी नहीं दे पाएगी। और शान से उन्होंने कहा कि मेरी हार्ड वर्किंग बहू की इनकम हमारे घर की मुस्कुराहट है, हमारे घर का चैन है, हमारे घर की तरक्की है, हमारे घर का सुख है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके बाद घनश्याम जी बोलते हैं कि वो लोग बदनसीब हैं जो अपनी घर की औरतों को सम्मान नहीं दे पाते, उनका मान नहीं कर पाते। और ये कहते हैं तो सारा दिन घर में पड़ी रहती, करती ही क्या है। अगर ये पड़ी रहने वाली एक दिन आपको छोड़कर चली जाए ना, 1 महीने 2 महीने के लिए, आप अपने घर की सूरत देख लेना, क्या सूरत बन के तैयार हो जाएगी। सारे कपड़ों की तह बनाना, उनको धोना, सिस्टमेटिक वे में रखना, हर चीज़ को संवारते रहना, बच्चों को संवारना, उनकी पढ़ाई संवारना, बड़े बुजुर्गों को संवारना, घर को संवारना, पूजा पाठ नित्य नियम सब समय पे करना, खाना अच्छे से बनाना सफाई से। अगर वो सही तरीके से इन कामों को ना करे तो आपको हॉस्पिटल पहुंचते देर नहीं लगेगी। और जितने आराम से आप कहते हैं कि आज हम ये कर रहे हैं और आप इतने बड़े आदमी बन गए, तो आप इस लायक बन ही नहीं पाएंगे अगर वो ना हो तो। आपकी हर चीज़ का वो घर में रहकर ख्याल रखती हैं, जिसको लोग हर बार यही कह के नज़रअंदाज कर देते हैं। औरत को हमेशा डिप्रेशन में ऐसे ही लोग डालते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो, जबकि एक औरत अपना वजूद भूल जाती है, एक औरत अपने मन की खुशियां भूल जाती है, अपने पूरे जीवन को दूसरे के नाम कर देती है। अपनी चाहत क्या है, अपने गोल्स क्या थे, अपने एम्स क्या थे लाइफ में, कुछ समय के लिए भूल जाती है। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, आपके कौन से सपने मारे गए उसके आने से? नहीं ना। लेकिन आप उसकी ज़िंदगी में आए तो उसके सपने खत्म हो गए। उसने अपने सपनों को भी दबाया, फिर भी उफ तक ना की। फिर भी तुम्हारे घर को उसने अपना घर समझ के सब कुछ संभाला, और आप बदले में उसको एक इज्जत भी नहीं दे सकते, प्यार नहीं दे सकते, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? वो तो इतना बड़ा त्याग करके चली आई, आपने उसके लिए क्या त्याग किया, कभी सोचा है? एक औरत के त्याग की बराबरी आप कभी नहीं कर सकते, और जब आप उसके त्याग की बराबरी नहीं कर सकते तो आप उसको ताने सुनाने के हकदार भी नहीं हैं। जितना हो सके अपने घर में जितनी भी आपकी औरतें हैं उनको समय मिले घुमाने ले जाएं, और ना भी घुमाने ले जाएं तो उनके साथ बैठ के बात करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। कभी उनके मन की जानने की कोशिश करें और सही मायने में ठंडे दिमाग से सोचें, समझें, उनकी बात सुनें कि वो क्या महसूस करती हैं। उनका सम्मान करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, ना कि उनको गिराएं ये कह के कि वो करती ही क्या है। अगर वो ना हो तो घर में किसी भी देवी का वास नहीं होगा। आज अगर 9 देवी आप पूज सकते हो, आज नवरात्रे मना सकते हो, तो उस बदौलत आपकी बीवी के, आपकी माँ के, आपकी बहन के। अगर वो ना हो तो आपके घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होगा। औरत को ऐसे ही लक्ष्मी का रूप नहीं कहा गया है, तो उस लक्ष्मी का सम्मान करें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।